तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे किरण पुंज के बारे में। यानी किरण पुंज क्या होता है, आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में पक्का ही देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड परीक्षा दीजिएगा मैट्रिक का, उसमें पक्का ही क्वेश्चन पूछता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसको आप 100% समझ आ जाएगा। चलिए लास्ट तक देखिएगा। देखिए किरण पुंज क्या होता है। देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश का किरणों के समूह क्या होता है। जैसे सूर्य देखे होंगे, सूर्य तो पक्का ही देखे होंगे। जितना एक जगह समूह बना लेता है ना प्रकाश, जैसे ई है, हम अभी लाइट बारे, जितना भी एक जगह ये समूह है ना है। अब समूह के मतलब नहीं समझे होंगे पक्का। जैसे में अब जहाँ आम सभा लगता है ना, आम सभा के मतलब 10 गो 20 गो आदमी बैठता है, उसे हम डायरेक्टली समूह कह सकते हैं कि ना, सभा या समूह कह सकते हैं। तो उसी तरह को पूरा लाइट एक जगह 4 गो 5 गो एक जगह लगा के हम मिक्स कर देंगे और लाइट एक जगह बढ़ रहा है, उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज। इतना आपको समझ आ गया। यही कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूहों को किरण पुंज कहा जाता है। आप समझ आ गया होगा, 100% समझ आ गया होगा। चलिए किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के किरण पुंज। कितना? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारित किरण पुंज। तो पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज देखिए किसे कहते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसके एक दूसरे से प्रकाश है फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। जैसे में आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मान के चलो जो बिंदु है, क्या है? बिंदु। मान लीजिए सूरज है, क्या है? बिंदु मान लेते हैं कि ना। आज से प्रकाश फैलती चली जाएगी, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपसारित किरण पुंज। अपसारित किरण पुंज ऐसा है, देखिए ऐसा किरण पुंज जिसे एक दूसरे से प्रकाश है क्या हो, फैलती चली जाती है। मतलब जैसे लेकर ही फैलती चला जाता है, जैसे ऐसे हुआ ऐसे फैलते चला जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा, पक्का है। जैसे में आपको ये समझ सकते हैं टॉर्च। टॉर्च जैसे में आपको एग्जांपल, टॉर्च टॉर्च उसके बाद लालटेन भी ले सकते हैं। लालटेन जो मतलब प्रकाश ऐसे निकला डायरेक्टली फैलता चला जाएगा। समझ गए होंगे एकदम 100%। जैसे में सूरज भी ले सकते हैं, नो डाउट सूरज भी प्रकाश निकलता है तो चारों पटर फैला देता है। इतना आपको समझ आ गया। दूसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो एकदम डायरेक्ट समान पहुंचा था, जहां जिसको मंजिल यहीं पहुंचेगा। जैसे में इतना अभिसारित हो गया, ये अभिसारित क्रिया होगा। अभी अपसारित क्रिया होगा अपसारित किरण पुंज। देखिए समांतर में, समांतर किरण पुंज जो समान दम प्रकाश जाना चाहिए, एकदम तेरा तारी नहीं होना चाहिए। एकदम एकदम समान किरण पुंज, यानी समान दाम जाना चाहिए। इधर न उधर प्रकाश किधरों नहीं जाना चाहिए, एकदम समान इतना से जो भी प्रकाश जा रहा है एकदम बराबर से जा रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा पक्का। ऐसा किरण पुंज जिसे सभी किरण एकदम आपस में क्या होगा, समांतर, एकदम समान, एकदम जे भी जा रहा है क्या, देखिए समान जा रहा है एकदम समान। अपसारित में क्या हुआ, प्रकाश यहाँ से निकल कर फैलता चला गया। प्रकाश एक बिंदु से निकल कर अब फैलता चला जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अपसारित किरण पुंज। और समांतर उसे कहते हैं समान, मतलब समान किरण पुंज जाए। जैसे ऐसा किरण पुंज जिसे सभी किरणें ना आपस में समांतर हो, सभी किरण आपस में क्या हो, समान, यानी बराबर, दम बराबर जाना चाहिए। दूसरा तीसरा सॉरी, अभिसारित किरण पुंज क्या है? अभिसारित किरण पुंज, देखिए अभिसारित किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर क्या करते हैं, मिलती है। अब इसको उल्टा मान लीजिए है कि ना। जैसे एक बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं, तो देखिए क्या कहा, ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण पुंज आकर मिलती है। तो इनमें आके क्या होगा, मिलेगा किरण पुंज, है कि ना, मिलेगा कि नहीं, ये में आके जाके मिले। सभी किरण पुंज जाके एक बिंदु पर जाके मिल गया, तो इसे क्या कहे, इसको समांतर लिख देंगे, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज समझ गए होंगे। आइए अभिसारित, अभिसारित किरण पुंज अब आप समझ गए होंगे। देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के जितना भी समूह है उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज।
किरण पुंज क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारित, दूसरा अविसारित, तीसरा समांतर। तो अविसारित किसे कहते हैं? देखिए यहाँ अविसारित उसे कहते हैं सभी किरण ना एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, सभी किरण जितना भी होता है एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगा, उसी को अविसारित कहते हैं। अपसारित उसे कहते हैं एक बिंदु से फैलता चला जाएगा किरण पुंज, एक किरण से फैलता चला जाएगा, उसे अविसारित किरण पुंज कहेंगे। और बाद समांतर, जो एकदम समान किरण जाना चाहिए, जैसे एक ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण आपस में समान एकदम बराबर। इतना आपको समझ आ गया होगा, 100% समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बाद आएगा क्या? पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ क्या है, वो उसके बारे में आपको अगला टॉपिक मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।